Good morning, students. Our today's topic is taxonomic categories, that is page number 8 of your NCERT book. Classification is not a single step process but involves hierarchy of steps in which each step represents a rank or category. Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called the taxonomic category, and all categories constitute the taxonomic hierarchy. टेक्सोनॉमिक हायरार्की में क्या है कि डिफरेंट कैटेगरीज को हमने अरेंज किया है, तभी एक हायरार्की बना ली। जैसे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, इनको इस तरह से अरेंज कर लिया और इनकी एक हायरार्की बना ली, तो इसको बोल रहे हैं हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरी और टेक्सोनॉमिक हायरार्की। ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ रैंक एंड इज कॉमनली कॉल्ड अ टैक्सॉन। जो एक हर स्टेप उसमें आया उसको हम कहेंगे कैटेगरी या रैंक, तो ये सेम चीज़ है। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। Insects represents a group of organisms sharing common features like 3 pairs of jointed legs. इंसेक्ट्स का करेक्टर क्या है, उनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं, तो वो एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या एक रैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या एक टैक्सॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तीनों एक सेम चीज़ है। In fact, insects are recognizable concrete objects which can be classified and thus were given a rank or category. Can you name other such groups of organisms? अब birds ले लो, वो भी एक group of organisms हैं। Frog हो गया, वो भी एक अलग group of organism हो गया। तो ये different groups हैं, different categories हैं और different ranks को represent कर रहे हैं। These taxonomic Each rank or taxon in fact represents a unit of classification. These taxonomic groups or categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. हमने इनको इस तरह से बनाया है, सिर्फ ये नहीं कि बाहर से अगर मॉर्फोलॉजिकली सब सेम है तो उनको एक ग्रुप में रख दिया। उनके अंदर जो बायोलॉजिकल करेक्टर्स भी हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल जो भी है वो भी काफ़ी हद तक सिमिलर है, तभी हमने उनको एक ग्रुप में रखा है या एक कैटेगरी में रखा है। टेक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज सच एज किंगडम, फाइलम और डिवीजन इन प्लांट्स, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। इसको हमें इसी सीक्वेंस में याद करना है। तो उसे याद करने के लिए एक लाइन को पहले आप लिख लो। जैसे एक लाइन है, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। आपने अपनी लिख लिया एक लाइन अपनी कॉपी में। अब के जो है, कीप का के रिप्रेजेंट्स किंगडम, पॉट्स का पी रिप्रेजेंट्स फाइलम, ये याद करने का एक तरीका है। क्लीन मीन्स सी, इट रिप्रेजेंट्स क्लास, ऑर्डर ओ ये और ऑर्डर, फैमिली रिप्रेजेंट फैमिली, गेट मीन्स जी, दैट इज जीनस, सिक एस फॉर स्पीशीज। तो हमने क्या इस सीक्वेंस में कैसे याद किया, किंगडम, फाइलम फॉर एनिमल्स एंड डिवीजन फॉर प्लांट्स, देन किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इनको इसी सीक्वेंस में याद करना है। ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम्स हैव स्पीशीज एज द लोएस्ट कैटेगरी। सबसे छोटा यूनिट कौन सा हो गया, स्पीशीज, और सबसे लार्जेस्ट कौन सा हो गया, किंगडम। Now the question you may ask, how to place an organism in various categories. The basic requirement is the knowledge of characters of an individual or group of organisms. This helps in identifying similarities and dissimilarities among the individuals of the same kind of organisms as well as other kind of organism. तो हमने इनको अरेंज कैसे करना है, सबसे पहले तो हम उनके करेक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, देखेंगे कौन से करेक्टर्स हैं, फिर उनको आइडेंटिफाई करेंगे, तब उनका नॉमेनक्लेचर देंगे और तब जाके उनका क्लासिफिकेशन होगा। तो सबसे पहले हमने उनके करेक्टरिस्टिक्स देखने हैं, फिर उनको आइडेंटिफाई करना है सारे करेक्टर्स को, फिर नॉमेनक्लेचर देना है और फिर उसको क्लासीफाई करना है। ये उसका प्रोसीजर होता है। नाउ द फर्स्ट स्टेप इज स्पीशीज। Taxonomical studies consider a group of individual organisms with fundamental similarities as a species. Species में जितने भी individuals होंगे उनके सारे characters same होंगे।
उनके मेन जो फंडामेंटल करेक्टर्स हैं वो सिमिलर होंगे, और यह सिमिलर टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर्म अ स्पीशीज. One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological difference. एक स्पीशीज़ को हम दूसरी स्पीशीज़ से उसको बाहर से मॉर्फोलॉजिकली देखकर भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. लेट अस कंसिडर मैंगीफेरा इंडिका. ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है. सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो एंड पेंथरा लियो, दैट इज लाइन. ऑल द थ्री नेम्स इंडिकेट इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट. जो पहले का वर्ड होता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में, जो पहले का वर्ड है वो जीनस है और सेकंड वर्ड जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट है. तो मैंगीफेरा इंडिका में इंडिका स्पीशीज़ है, सोलेनम ट्यूबरोसम में ट्यूबरोसम स्पेसिफिक एपिथेट है, और पेंथरा लियो में लियो जो है वो स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है. Each genus may have one or more than one specific epithets representing different organisms but having morphological similarities. एक जीनस में एक या उससे ज़्यादा स्पीशीज़ हो सकती हैं. एक जीनस में एक या उससे ज़्यादा स्पीशीज़ हो सकती हैं. उनको कैसे रखा गया? जिनकी मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ हैं, उनके करेक्टर्स मिल रहे हैं, उनको एक जीनस में रखा गया है. फॉर एग्जाम्पल, पैंथरा हैज़ अनदर स्पीशीज़ कॉल्ड टिग्रिस, जो हमने अभी पढ़ा था, पैंथरा लियो और पैंथरा टिग्रिस. पैंथरा तो इनका जीनस हो गया, लियो जो है स्पीशीज़ है. लियो लॉयन के लिए है, टिग्रिस टाइगर के लिए यूजर है. तो लॉयन और टाइगर में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, कार्निवोर हैं, कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ हैं, तो उन दोनों को एक ही जीनस में रखा गया है, दैट इज़ पैंथरा. तो इनमें से आप कोई भी एक एग्जाम्पल याद कर लोगे. तो स्पीशीज़ क्या हैं? जिसमें a group of individuals having common fundamental similarities. उसके बाद क्या है? जीनस. जो स्पीशीज आपस में कंबाइन करके मिलकर जीनस बना रही हैं. जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज. रिलेटेड इंपॉर्टेंट है. रिलेटेड स्पीशीज विच हैव more characteristics in common in comparison to the species of other genera. तो एक जीनस में जितनी भी स्पीशीज़ होंगी उनके मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स जो या कुछ भी करेक्टर्स जो हैं वो आपस में ज़्यादा मिलते होंगे एज कम्पेयर टू अदर जीनस. वी कैन से दैट जीनस आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़. ये इसकी डेफिनेशन कह सकते हैं. जीनस आर द एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़. One example you have to learn. For example, potato and brinjal are the two different species but both belong to the genus Solanum. तो आपको एक एग्जाम्पल याद करनी है. दिस इज सफिशिएंट. कोई भी एक एग्जाम्पल याद कर सकते हो, चाहे तो प्लांट का चाहे तो एनिमल का. नेक्स्ट इज फैमिली. फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू जीनस और स्पीशीज. फैमिली में क्या होगा? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस आएंगे. उसमें इतनी सिमिलैरिटीज़ नहीं होंगी जितनी कि जीनस में सब में आपस में थी, क्योंकि जैसे जैसे हम किंगडम की तरफ जाते जाएंगे इनकी सिमिलैरिटीज़ कम होती जाएंगी. स्पीशीज़ में सबसे ज़्यादा कॉमन सिमिलैरिटीज़ होती है. सो फैमिलीज आर करेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ द प्लांट स्पीशीज़. वेजिटेटिव होते हैं जो बाहर के स्टेम, रूट, लीव्स, ये सब उसके वेजिटेटिव पार्ट्स हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहे. और रिप्रोडक्टिव फ्लावर, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ द प्लांट स्पीशीज. अमंग प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल 3 डिफरेंट जेनरा सोलेनम, पिटूनिया एंड दतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसिए. इन तीनों को एक ही फैमिली सोलेनेसिए में रखा गया है क्योंकि उनमें कुछ रिलेटेड करेक्टर्स हैं. चाहे तो आप एक एनिमल का एग्जाम्पल भी याद कर सकते हो. नेक्स्ट इज ऑर्डर. अब रिलेटेड फैमिलीज फॉर्म द ऑर्डर. जो आपस में मिलती जुलती फैमिलीज हैं वो एक ऑर्डर में आएंगी. यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरी लाइक स्पीशीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स. जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज are identified based on the aggregates of characters. Order being the higher category is the assemblage of families which exhibit a few similar characteristics. तो order में क्या है? Related families आएंगी और उनमें कुछ characters जो हैं similar होंगे. बट फैमिली के कंपैरिजन में
लेस करेक्टर्स होंगे, क्योंकि हम ऐसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं हायरार्की में, करेक्टर्स की सिमिलैरिटीज कम होती जाएगी. अ सिमिलर करेक्टर आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनरा. तो इसमें भी कोई आप एक एग्जांपल कर लीजिए. प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वोल्व्यूलेसिए, सोलेनेसिए आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनेल्स. ये एग्जांपल आप इसमें याद करना है. नेक्स्ट इज क्लास. दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स. क्लास में क्या होगा, रिलेटेड ऑर्डर्स मिलके क्लास बनाएंगे. ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मोंकी, गोरिल्ला एंड गिबन इज प्लेस्ड इन क्लास मेमिलिया अलॉन्ग विद ऑर्डर कार्निवोरा. तो इसमें क्या है, क्लास मेमिलिया हो गई, उसमें ऑर्डर कार्निवोरा और ऑर्डर प्राइमेटा दोनों को रखा गया है. यू हैव टू लर्न वन एग्जाम्पल. नेक्स्ट इज फाइलम. Classes comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds along with mammals constitute the next higher category called phylum. ठीक है, जो related classes मिलकर आपस में phylum बना रही हैं. All these based on the common features like the presence of notochord and dorsal hollow nerve neural system are included in phylum Chordata. फाइलम कॉर्डेटा का क्या मेन है कि उसमें सब ऑर्गेनिजम्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है. लाइफ के किसी टाइम में भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है. इन केस ऑफ प्लांट्स, क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आर असाइंड टू अ हायर कैटेगरी एंड कॉल्ड डिवीजन. जहाँ एनिमल्स में टर्म फाइलम यूज हो रही है, वहाँ प्लांट्स में उसको हम डिवीजन कहते हैं. उसी लेवल को, उसी रैंक को हम डिवीजन कहते हैं. अब क्या है, नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आएगा, नेक्स्ट रैंक आ गया हमारा फाइलम. जो डिफरेंट नेक्स्ट रैंक आ गया किंगडम. जो डिफरेंट फाइलम्स आपस में ज्वाइन करके किंगडम बनाएंगे. ऑल एनिमल्स, ये रिलेटेड फाइलम्स, ऑल रिलेटेड फाइलम्स जो हैं अब वो किंगडम बनाएंगे. ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड टू द हाइएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमिलिया इन द क्लासिफिकेशन. जो डिफरेंट फाइलम्स हैं वो किस में आ जाएंगे, किंगडम एनिमिलिया. एनिमिलिया में सब एनिमल्स आएंगे और किंगडम प्लांटी में सब प्लांट्स आएंगे. द किंगडम प्लांटी ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइजेज ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिविजन्स. Hereforth we will refer to these two groups as animal and plant kingdom. तो ये हमारी हायरार्की बन गई, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन बन गया कि किस रैंक पे हमने इन ऑर्गेनिजम्स को रखना है. The taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order stating with species. These are broad categories. However, taxonomists have also developed subcategories in their hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa. अब हमें तो मेन यही याद करनी है, पर साइंटिस्ट ने आगे इसके और फर्दर डिवीजन कर ली कि सब क्लास निकाल ली, तो वो अभी हमने इसको पढ़ रहे हैं अभी. Can you recall the basis of arrangement? Say, for example, as we go higher from species to kingdom, the number of common characteristics go on decreasing. Lower the taxa, more are the characteristics, but characteristic that the members within the taxon share. Higher the category, greater is the difficulty of determining the relationship to other taxa at the same level. Hence, problem of classification becomes more complex. Here is one table is shown 1.1. अब इसमें different organism with their taxonomic categories. तो taxonomic category कौन कौन सी हो गई, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, ये इनकी taxonomic categories हो गई. कॉमन नेम दिए हैं, लर्न द बायोलॉजिकल नेम, उसका जीनस क्या है, फैमिली क्या है, ऑर्डर, that you have to learn in the flow chart. I hope this is clear. Next topic we will study next time. Thank you.